दुख का कारण जीव को इच्छा है, और वो इच्छा उसको इतना दुख देती है, इतना दुख देती है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि दुख का कारण इच्छा है। उसको दुख का कारण वो पर द्रव्य आता है। हम लोगों को जो अंदर इच्छाएं चल रही हैं, ये हमें अनंत दुख दे रही हैं। हमारा ध्यान इधर नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है कि वो पर द्रव्य हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर रहा, इसलिए दुख हो रहा है। लेकिन जो इच्छा ही नहीं होती, अगर मुझे माउंट एवरेस्ट जाने की इच्छा ही नहीं होती तो कितना सुख रहता कि नहीं रहता। जैसे देखो, आपको सुख की अनुभूति करनी हो, आप कहीं जा रहे थे, समझ में आया, और एक विकल्प, ये कपड़े, ये ट्रेन, ये वो, वहाँ ये ट्रेन पकड़ना है, फिर ये करना है, पर वहाँ रहने की व्यवस्था, ऐसे संकल्प विकल्प चले जा रहे थे। इतने में आपका कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आपका कैंसिल हो गया कि नहीं जाना। तो देखो, ऐसा लगता है जैसे सिर पे से कितना भार उतर गया, जबकि एक इच्छा मिटी, एक इच्छा टूट गई कि नहीं जाना, तो वो एक इच्छा टूटते ही कितनी आकुलता मिट गई। बोलो, तो मैं मंदिर में पद चाहिए, अब परेशान हो रहा है, उसको मनाना है और उसको अपने झांसे में लेना है, उसको थोड़ा वो करना है, अब परेशान हो रहे, अब ज़बरदस्ती लोगों से बोलते फिर रहे, बात करते फिर रहे, लगे हैं पड़े हैं, और आपको एक इच्छा खत्म हो गई कि नहीं, मुझे बनना ही नहीं। देखो कितना निर्वाह। तो आचार्य कहते जीव दुखी है, तो जीव के दुख का कारण क्या है? जीव के दुख का कारण है इच्छा। समझ में, सिस्टम समझो। अभी मैं जो ध्रुव समझा रहा हूँ वो समझो पूरी बात। तो ये सिस्टम में उत्पाद, व्यय और ध्रुव हो रहा है। तो 5 द्रव्यों में उत्पाद, व्यय, ध्रुव हो रहा कि नहीं हो रहा? सब में हो रहा, वो तो सभी द्रव्यों, अब जीव में भी हो रहा। तो अब आचार्य कहते हैं कि अब जो ध्रुव तत्व है, अगर ये जीव उस ध्रुव तत्व को अपना स्वरूप माने, उसमें अपनापन करे, तो इसको दुख मिट जाएगा। ये स्वरूप है, ये किसी ने बनाया नहीं, सिस्टम ऐसा है। अगर तुम पर्याय को अपना मानोगे, संयोगों को अपना मानोगे, तो गारंटी से दुख मिलेगा। अब कोई आदमी कोशिश बहुत करता है कि नहीं साहब, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं पत्नी को बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं पत्नी को बड़ा प्रेम करूँगा तो वो मेरे अनुकूल रहेगी। ये महामिथ्यात्व। मैं बच्चों को संस्कार दूंगा, बढ़िया पाठशाला भेजूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे। महामिथ्यात्व। लेकिन अपन ऐसे ही करते हैं। अपन रात और दिन क्या कर रहे हैं? ये पर द्रव्य मेरे अनुकूल बन जाए, ये सारी मेहनत, सारी चेष्टा, सारी ताकत हमारी इस पे लगी। अब सुनो गजब की बात, स्वरूप ऐसा है कि कोई द्रव्य किसी की इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। मैं कितना ही चाहूँ कि मैं अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार परिणमन कर जाऊँ, मैं कर नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? मेरी पत्नी कहे कि सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाओ, मुझे दिनचर्या दे दे, ठीक है, और मैं उस दिनचर्या को फॉलो कर लूँ, तो मैं पत्नी को खुश कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? बता, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? आप लोग बताओ। ये तुम्हारा पति, या समझ लो तुम्हारी पत्नी, बिल्कुल तुम लिख के दे दो कि तू सुबह 5 बजे ऐसे उठेगी, ऐसे काम करेगी, ऐसा नाश्ता बनाएगी, ऐसा खाना बनाएगी, ऐसी पूजा करेगी, ऐसे स्वाध्याय करेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे करेगी, और मैं जो कहूँगा वो करेगी, ठीक है, और वो राजी हो जाए, एग्रीमेंट लिखवा लो। मैं तो कहता हूँ ठीक है, लिखवा लो, 2 दिन के लिए लिखवा लो। फिर भी अगर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन कर जाए तो जो कहो वो हार जाऊँगा। क्यों? कि जब वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेगा तब तक तुम्हारी इच्छा बदल जाएगी। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत है। अब वो जैसे तैसे बेचारी 5 बजे उठेगी, इतने में को तुम इसी बात पे गुस्सा आने लगे, क्यों उठ के बैठ जाती, मेरी नींद और ख़राब कर देती। अब लो, अब इच्छा बदल गई, और अपन प्रति समय क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन चाह रहे हैं, जबकि हम इच्छा को ही भरोसा नहीं दे सकते कि ये इच्छा कल रहेगी कि नहीं रहेगी। अब बोलो। और ऐसा हम प्रति समय एक पर द्रव्य को
अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, इससे रात और दिन हम दुखी हैं। अब वो इच्छा तुम कैसी भी समझ लो, चाहे वो पुण्य की इच्छा, कई लोग दूसरे जीव धर्म रूप परिणमन कर जाएं, इसलिए दुखी है। अब तुम सब चाहते नहीं कि और जीवों को भी सम्यक दर्शन हो जाए, तुम इसलिए दुखी हो। ये तो बहुत अच्छी भावना है। सब भावनाएं दुख रूप हैं, क्योंकि तुम पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हो। तुम चाहे तो सारी दुनिया आलू खाना बंद कर दे, मांस मछली खाना बंद कर दे, सब नॉनवेज खाना बंद कर दे, शेर जो है नमोकार मंत्र बोलने लग जाए, हम कहोगे साहब इसमें क्या बुराई? बहुत बुराई है। ये स्वरूप नहीं है वस्तु का, तुम वस्तु के स्वरूप के खिलाफ सोचते हो। तो साहब मांस मछली खाने वाला हाँ स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है भाई? नरक निगोद जाना है जैसे, वो मांस मच्छी नहीं खाए, सब तपस्या नहीं करे, नहीं करे तो कैसे जाएगा बताना? और जब सबरे ही छोड़ देंगे तो नरक का होगा क्या जो इतना बड़ा बना रखा है अपन ने? कौन जाएगा वहाँ? कितने बिल है नरक में पता है आपको? हैं बिलों की संख्या पता है? एक नरक के एक बिल, एक नरक, सबके बिलों की संख्या भी लिखी है। पर उन बिलों में रहेगा कौन जब कोई नरक नहीं जाएगा? तो सब पुण्य छोड़ दें, आत्मा में चले जाएं। पुण्य भी आश्रव है, बंद है, फिर स्वर्गों का क्या होगा बोलो? सब कुगुरु कुदे कुशास्त्र को छोड़ दें, फिर ये व्यंतर भूत 50 कौन बनेगा? भैया एक भी व्यवस्था अव्यवस्था नहीं है, तू अपनी मति व्यवस्थित कर। बड़े पंडित साहब कहते थे जगत तो बिल्कुल व्यवस्थित है, अव्यवस्था तो तेरी मति में है। समझ, तेरी मति अव्यवस्थित है, जगत तो बिल्कुल व्यवस्थित है। कोई चीज जगत में ऐसी हो ही नहीं रही जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होने योग्य हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? अपन को लगता है अरे हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, तो हम परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते, सरकार बदलना चाहते हैं। क्या नहीं बदलना चाहते हम? और बताओ, जिनको बदलने की शक्ति थी वे दीक्षा लेके चले गए। हद है भाई, नहीं चले गए भाई? तीर्थंकरों के पास जगत को बदलने की शक्ति थी, ठीक है नहीं? महावीर को वैराग आ गया तो ऐसी कहानी लिखी कि उस समय जे अश्वमेध होते थे, हवन, हाँ नरवेद होते थे, मनुष्यों तक की बलि दे देते थे। तो महावीर बहुत दुखी हो गए जी वेद परंपरा से। ये कौन सी परंपरा हो? क्या बोल रहा था मैं? क्या करते थे? हवन, अश्वमेध यज्ञ, समझ में आया? ये अश्वमेध यज्ञ। तो महावीर बहुत दुखी हो गए, अरे रे कैसा जगत है, कैसा स्वरूप है, और दीक्षा लेके चले गए। ठीक है कि नहीं? तो दीक्षा लेनी चाहिए थी कि रुकवाना चाहिए था? भाई तीर्थंकर थे, सम्राट थे, समझ में? तो सबसे पहले तो दादागिरी करनी थी कि बंद करो, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या करा उनने दीक्षा, जगत का स्वरूप देखा, अरे रे रे ये तो बैंक और स्वरूप, और दीक्षा ले ली। आप समझ रहे हैं? हमारे तीर्थंकर हमें जगत को बदलने की प्रेरणा नहीं देते हैं। एक भी तीर्थंकर कहीं पे लिखा किसी शास्त्र में उनने जगत को बदलने की चेष्टा करी? बोलो भाई, उनने जगत को बदलने की चेष्टा नहीं करी, उनने जगत के परिणमन को स्वीकार करके दीक्षा ली। और हम क्या करते रात और दिन? मंदिर में बन जाए तो मंदिर बदलना चाहते हैं, सेठ बन जाए तो समाज बदलना चाहते हैं। बोलो नहीं कर रहे कि 24 घंटे का? पंडित बन जाए तो समाज सुधारक बनना चाहते हैं, त्यागी वृत्ति बन जाए तो दुनिया को त्यागी वृत्ति बनाना चाहते हैं। हम आलू छोड़ दें तो दुनिया आलू छोड़ दें, हमने कोई काम तो सब छोड़ दें, हमने निर्वृत्ति ले ली तो सारी दुनिया निर्वृत्ति ले ले। भाई हम दूसरे द्रव्यों का परिणमन क्यों कराना चाहते हैं? नहीं समझ? हमें क्या लेना देना? जगत का जो परिणमन जैसा हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। फिर तो सब भाव तो आता है, मिथ्या है वो,
वो जगत के परिणमन कराने का भाव मिथ्या जानना। ऐसा लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने कि पर द्रव्य के संबंध में जो भी विकल्प आवे उसे अकिंचित कर जानना। अकिंचित कर माने ये विकल्प झूठा है, इसके निमित्त से पर द्रव्य में कुछ होने वाला, इसलिए मेरे सारे विकल्प मिथ्या हैं। मिथ्या है माने बिल्कुल निरर्थक है, कोई काम की नहीं है। ये तो मेरी कमजोरी है कि मैं स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता हूँ, इसलिए मुझे ये विकल्प आते हैं। लेकिन उन विकल्पों से कोई जीव परद्रव्य का भला बुरा करना चाहता है और मानता है, उसी समय महामिथ्यात्व